कि जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर बताया कि जैसा आपका सीटेट या टेट का होता है तो आपके सामने 60% का बताते हैं और बाकी अदर कैटेगरी 55% यानी कि 82 पर भी पास माने जाते हैं। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपके एविडेंस है, थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे एविडेंस है। लाइक मैं एक आरटीआई का रिप्लाई दे दूं, अगर मैं सीबीएसई की यहाँ पर बात करूं तो इन्होंने कहा है वही वाली बात कही है कि भाई 90 नंबर 60% पर 90 नंबर को पास माना जाएगा 150 में से। उसके अलावा अगर आप अदर कैटेगरी की बात करें तो 55% पर माना जाता है 82.5, लेकिन 82.5 के निकटतम 82 अंक प्राप्त करने वाली चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, एससी एसटी ओबीसी, चाहे आपके शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हो, तो उनको भी यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट यहाँ पर उनको जारी किया जाता है, वो भी पास की कैटेगरी के अंदर माने जाएंगे। यानी कि 82 वाला भी आपका पास की कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। और ये विवाद आपका खाली बिहार का नहीं है, ये चीज आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर देखने को मिली थी, इस प्रकार की चीज आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिली थी, कई सारे राज्य उसके अंदर ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी आईटीआई का जवाब है। मेरे पास तो बच्चों ने जो एविडेंस भेजे उसके आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं दुनिया भर के और सबूत ढूंढ दूंगा। जो आपकी बिहार सरकार है, बीपीएससी है, उनका भी यहाँ पर आपके सामने आरटीआई का एक रिप्लाई आया हुआ है। इसके अंदर भी इन्होंने 55% यानी कि 82 जो यहाँ पर नंबर होते हैं उसके आधार पर उसको उत्तीर्ण माना जाएगा। इन्होंने भी इस वाली बात को कहा हुआ है। ठीक है, इस वाली बात को देखते जाओ, इन्होंने भी इस वाली बात को कहा हुआ है। आप लोग इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर जो आपका आता है उसके अंदर भी ये चीज आई थी, उसके अंदर भी यहाँ पर इस चीज को कहा हुआ है कि आपके 55% अंक, ठीक है, यानी 150 में से आपका 82 में माना जाएगा, चाहे आप सीटेट की बात करो बीटेट की बात करो। ठीक है, खुद यहाँ पर आपके एविडेंस के अंदर लिखी हुई है। ये वेस्ट बंगाल का जजमेंट है जहां पर 82 पर आपके पास माना जाता है। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश का आपका एक जजमेंट है जिसके अंदर यहाँ पर कुछ बच्चों को अपने सब्जेक्ट के जो अपने तैयारी करे थे उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया था कि नहीं भाई 83 पर हम इसको मानेंगे, लेकिन आपका इसमें भी 82 पर माना गया, किसमें 82 अंक वालों को भाई मेरिट लिस्ट के अंदर शामिल किया जाए। ये आपका उत्तर प्रदेश का आपका यहाँ पर है। ठीक है, मैंने कहा ना इनके अलावा बहुत है, थोड़े बहुत नहीं है। जैसा आप लोग रीट का देखोगे तो रीट में भी कहा जाता है ना जब आप मेन एग्जाम की तैयारी करते हो कि जो आपकी कैटेगरी वाले हैं एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस, वो भी 82 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन भरे जाएंगे। यानी हर जगह पर आपको 82 देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आपके अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग नियम निकालते हैं और जिसका पूरा का पूरा प्रेशर बच्चे के माइंड के ऊपर आता है और परेशान यहाँ पर हो जाता है कि आखिर करे तो क्या करे, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जॉब लगने वाली है और हमारे सामने स्थिति देखने को यहाँ पर मिल गई। अब पॉइंट निकल कर ये आता है कि आगे क्या, इसके अंदर आगे क्या करना है। देखिए मैं अपने अनुभव के आधार पर चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये काउंसलिंग का प्रोसेस मैंने बहुत जगह कराया हुआ है। ठीक है, अलग अलग विभाग के अंदर, और बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सालों के दौरान बहुत सारे इतने अनुभव मेरे सामने आए काउंसलिंग के दौरान। ठीक है, और मैं इसको बेवकूफी कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये अपनी आवाज को भाई आपके विभाग तक पहुंचाइए, अपने शिक्षा विभाग तक पहुंचाइए। ठीक है, अपने शिक्षा विभाग तक आपके आवाज को पहुंचिए, एसीएस को अपनी ए वाली बात कहिए, शिक्षा विभाग के अंदर जिसकी भी जरूरत पड़ी उसकी बात कहिए, अगर लिंक है तो मंत्री जी तक इस वाली बात को कहिए। और ये खाली आपका बिहार का मैटर नहीं रह जाएगा, अगर आप किसी भी राज्य के होगे, उत्तर प्रदेश के होगे, किसी के भी होगे, ये समस्या वहां पर भी आपको आगे देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये वाली चीज होती है, जब बच्चे काउंसलिंग कराने जाते हैं एक जिले का बीएसए तो उन चीजों को मान लेता है और वही दूसरे जिले का बीएसए उस चीजों को नहीं मानता। फिर बच्चे क्या काम करते हैं, उस टाइम पर भी मैंने बच्चों को बहुत सजेशन दिए थे, वो मैं आपको भी दे रहा हूँ एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए आप लोग। सबसे पहले तो अपनी आवाज को अपने विभाग तक पहुंचाइए कि भाई आपका जो रूल है गलत है, जो आप लोग रूल यहाँ पर लगा रहे हो। एक अपना प्रतिनिधि मंडल बना लीजिए, कुछ लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हो जाइए और अपनी बात को विभाग के अंदर लेकर जाइए। ये सारी एविडेंस की एक फाइल बना लो और वहां पर देखो कि देखो आप जो रूल लगा रहे हो ना वो रूल ही गलत है। आपने एक लेटर के आधार पर आपने ये चीज को निकाल दिया कि नहीं इनको हम बाहर करेंगे, इनको नहीं मानेंगे, जबकि लेटर आपका इस चीज के आधार पर पूर्णतः सही नहीं है आपका। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है अपने सारे एविडेंस की एक, और भी इसके अलावा जो एविडेंस आपको मिलते हैं उनकी कॉपी बनाओ, एक फाइल बनाओ, अपने विभाग को जाके दो, उनको समझाओ ये चीज, अपने बड़े से बड़े अधिकारियों को ये वाली चीज समझाओ। अगर मंत्री जी तक आपकी जान पहचान है वहां तक इस वाली बात को पहुंचाइए, क्योंकि अगर यही चीजें खत्म हो जाएगी तो आपका ज्यादा सही रहेगा। क्यों, उसके बाद अगर नहीं होती तो भाई सीधा रास्ता बचता आपका, कोर्ट केस कर दो। जब आप लोग कोर्ट केस करोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना इस वाली बात को भी, अगर यहाँ पर आपकी किसी ने नहीं सुनी तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन बचता है कोर्ट केस। और मैं बिल्कुल यहाँ पर क्लियर बोल रहा हूं, आप लोग कोर्ट केस पहली सुनवाई में जीत जाओगे, दूसरी सुनवाई भी आपको नहीं लगेगी। बस मेरे कहने से वकील बढ़िया कर लेना। अगर आप लोगों ने, जो आप लोग सभी लोग यहाँ पर काउंसलिंग से बाहर हो रहे हैं, इस प्रकार की चीज आ रही है ना, अगर आप लोगों ने हल्का वकील रख दिया तो ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। और एक बढ़िया वकील कर दिया ना, पहली सुनवाई के अंदर या जैसा था दूसरी सुनवाई के अंदर इस केस को खत्म करके आपको आगे बढ़ा देगा, मतलब आपको काउंसलिंग के अंदर आप शामिल हो जाओगे। लेकिन इस प्रोसेस में इस प्रोसेस के अंदर आपका टाइम बहुत लग जाएगा, आपकी सैलरी बहुत टाइम से आप लेट होगी। ठीक है, तो उसका थोड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने विभाग तक इस वाली बात को पहुंचाइए, जहां तक हमें जरूरत लगेगा हम इस वाली बात को पहुंचाएंगे। ट्विटर पर ट्विटर कैंपेन यहाँ पर चलाएंगे अगर आप लोग यहाँ पर क्या होगे तो। अगर किसी भी तरीके की सहायता आपके विभाग आपकी सरकार कहीं से नहीं मिली तो कोर्ट केस फिर यहाँ पर आपका बचता है, तो आप लोग कोर्ट केस करिए। अगर पैसों की भी कमी आपको लगती है अच्छा वकील को करने के लिए, तो भाई मैं पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ, और बताइए आप लोग यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इस प्रकार काउंसलिंग से, जॉब से अगर बच्चों को वंचित रहना पड़ेगा, ये तो किसी भी टीचर से नहीं देखा जाएगा। ठीक है, पेरेंट्स तो दूर की बात है, टीचर से नहीं देखा जाएगा। ठीक है, और आप लोग कोर्ट केस के अंदर 100% यहाँ पर जीत जाओगे अगर आपने अच्छा वकील कोई भी यहाँ पर कर लिया, और ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा इसके अंदर आपका। ठीक है, तो इसके अंदर आपको घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा आपके ऊपर ये कह सकते हैं
बुरा समय यहाँ पर आ गया है और ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। अगर आपकी सरकार, आपके अधिकारी, आपका विभाग इसको संज्ञान में लेकर जल्दी से इसको खत्म कर ले तो ये मैटर आपका अभी हफ्ते भर के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर कोई सुनवाई नहीं करता तो आपके सामने कोर्ट है और वहां से तो आप जरूर जीत कराओगे, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो रूल है, ये कोई भी सीटेट या टेट की अगर यहाँ पर तैयारी कर रहा है, ये रूल है, ये क्लियर यहाँ पर रूल एक बार और डिफाइन हो जाएगा, जो कि कई बार पहले भी हो चुका है, जितने भी अभी तक मैंने आपके सामने